अक्सर जब हम उदारता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद दान पुण्य, किसी की मदद करना, है ना? पर क्या सच्ची उदारता बस इतनी ही है या इसका कोई और भी गहरा मतलब है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही बेहतरीन किताब उदारता और दूरदर्शिता के सार के जरिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफर कैसा होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे इंसान की एक बहुत बड़ी कमी यानी संकीर्णता से, और फिर धीरे धीरे समझेंगे कि आलोचना कैसे एक दोधारी तलवार बन जाती है। इसके बाद हम गुणों पर ध्यान देने के राज को जानेंगे और फिर विचारों की उदारता से होते हुए धार्मिक उदारता के असली मतलब को समझेंगे, और अंत में हम पहुंचेंगे उदारता के सच्चे रास्ते पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक कमी की जो शायद हम सब की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है, और वो है संकीर्णता। अब ये सिर्फ छोटी सोच नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसा जेल है, एक ऐसा पिंजरा है जिसे हम अनजाने में अपने ही हाथों से अपने चारों ओर बना लेते। अच्छा, तो ये संकीर्णता होती क्या है? मतलब असल में दिखती कैसी है? जरा सोचिए। ये एक ऐसी सोच है जो हर रिश्ते को, हर मदद को एक डील बना देती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाली सोच। और यही सोच हमें एक दूसरे से जोड़ती नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमें अंदर से अकेला और कमजोर बना देती है। और जानते हैं, इस संकीर्ण सोच का सबसे आम और कह सकते हैं सबसे जहरीला लक्षण क्या है? वो है परदोष दर्शन। मतलब हर किसी में सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढते रहना। ये एक ऐसी आदत है मानो हमने एक ऐसा चश्मा पहन लिया हो जिससे हमें अच्छाई दिखती ही नहीं, सिर्फ बुराई नजर आती है। और जब ये कमियां ढूंढने की आदत हद से बढ़ जाती है तो वो बन जाती है आलोचना। और ये आलोचना, ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जो सामने वाले को तो चोट पहुंचाती ही है, पर साथ ही साथ चलाने वाले के हाथ भी जख्मी कर देती है। यहां पे ना दो तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है आलोचक जो हमेशा गलतियां ढूंढता है, कड़वे बोल बोलता है और नतीजतन अपने दुश्मन बनाता है। और दूसरी तरफ है वो इंसान जो दूसरों में अच्छाई खोजता है, उन्हें हिम्मत देता है और रिश्ते बनाता है, दोस्त बनाता है। अब फैसला हमें करना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। इसी बात पर डॉक्टर जॉनसन की एक बहुत गहरी बात याद आती है। वो कहते हैं, श्रीमान, जब खुद ईश्वर भी किसी इंसान को उसके आखिरी दिन तक नहीं परखता तो फिर आप और मैं कौन होते हैं? सच में सोचने वाली बात है ना? ये हमें हमारी हद याद दिलाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक गुणी इंसान के चरित्र की तुलना एकदम साफ सफेद कपास से करते हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छा इंसान कपास की तरह होता है जो दूसरों के दोषों को, उनकी कमियों को छिपाने के लिए खुद दुख सह लेता है। कितनी सुंदर बात है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर दूसरों में कमियां ढूंढना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसका हल क्या है? इससे बाहर कैसे निकलें? जवाब बहुत सीधा सा है पर बहुत ताकतवर है, और वो है गुण चिंतन। मतलब अपना ध्यान दूसरों की कमियों से हटाकर उनके गुणों पर लगाना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बेंजामिन फ्रैंकलिन की अपनी कहानी है। अपनी जवानी में वो हर किसी का मजाक उड़ाते थे और उन्होंने खूब दुश्मन बनाए। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नियम बनाया, किसी की बुराई नहीं करनी बल्कि हर किसी में कुछ अच्छा ढूंढकर उसकी तारीफ करनी है। और वो खुद मानते थे कि उनकी जिंदगी की सारी कामयाबी इसी एक आदत को बदलने से मिली। देखिए, जब हम दूसरों के गुणों पर ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तो हम एक बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है विचारों की उदारता। मतलब सच्ची उदारता सिर्फ कुछ देने या करने में नहीं है, नहीं, इसकी शुरुआत तो हमारे विचारों से, हमारे मन से होती है। अक्सर हम लोगों को लगता है कि हम बड़े उदार हैं, पर जरा रुक कर सोचिए, कहीं हमारी ये उदारता सिर्फ हमारे परिवार और रिश्तेदारों तक ही तो सीमित नहीं, या फिर सिर्फ अपनी जाति बिरादरी के लोगों के लिए, या फिर सिर्फ वहां जहां हमें बदले में कुछ फायदा नजर आता हो। अगर ऐसा है तो ये सच्ची उदारता नहीं, ये तो एक तरह का सौदा है। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो बहुत नाजुक है, लेकिन शायद आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी भी है, और वो है धार्मिक उदारता। और यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हर धर्म का मकसद उदारता सिखाना है, लोगों को जोड़ना है, तो फिर इतिहास में और आज भी धर्म के नाम पर इतनी लड़ाई, इतना संघर्ष क्यों हुआ है? और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो दर्दनाक उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। चाहे भारत में वैदिक और बौद्धों का संघर्ष हो, या शैव और वैष्णवों की लड़ाइयाँ, चाहे यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच हुए युद्ध हों, या हाल के दौर में हिंदू मुस्लिम तनाव,
यह हमें बताता है कि यह समस्या किसी एक धर्म या जगह की नहीं है। तो फिर धार्मिक उदारता का असली मतलब क्या है? इसको समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है पैगंबर इब्राहिम की। चलिए उसे सुनते हैं। ये कहानी हमारी सोच को बदलने की ताकत रखती है। तो कहानी में होता यह है कि एक बूढ़ा मेहमान जो मूर्ति पूजक था, वो बिना ईश्वर को धन्यवाद दिए खाना खाने लगता है। अब इब्राहिम को, जो खुद बहुत धार्मिक थे, ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। और बस उसी पल एक दिव्य वाणी सुनाई देती है, ए इब्राहिम, मैंने इस इंसान को इसकी पूरी लंबी जिंदगी में सब्र के साथ पाला है। क्या तुम उसे एक रात के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सके? सोचिए कितना गहरा सबक था इस एक लाइन में। इब्राहिम की ये कहानी हमें उदारता का सच्चा रास्ता दिखाती है। और ये रास्ता सिर्फ सहन करने या टॉलरेट करने का नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं आगे स्वीकृति का रास्ता है, दूसरों को समझने और उन्हें वैसे ही अपनाने का रास्ता जैसे वो हैं। तो फिर सच्ची उदारता के सिद्धांत क्या हैं? पहला, ये समझना कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। दूसरा, अपने रास्ते पर पूरा भरोसा रखना ठीक है, पर इसके लिए किसी और के रास्ते को नीचा दिखाना जरूरी नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता तो मजहब के लेबल से परे इंसान को देखती है। और हां, ये उदारता सिर्फ कमजोरों के लिए नहीं, बल्कि ताकतवर और शक्तिहीन सबके साथ एक जैसी होनी चाहिए। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार यह है कि उदारता का सबसे ऊंचा रूप किसी को कुछ देना नहीं, बल्कि किसी दूसरे इंसान को उसकी पूरी सच्चाई के साथ बिना जज किए अपनाना है। ठीक वैसे ही जैसे ये कुदरत, ये परमात्मा हम सबको अपनाता है। सवाल बस यही है कि क्या हम इस सच्ची उदारता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं?